वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम बात करेंगे मोशन होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है और फिर वो मूव करने लगती है टाइम के साथ, उसको हम बोलते हैं मोशन। And when the body does not change its position with respect to time is called in rest। और अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती है, वो उसी पोजीशन पे रहती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है। तो सिंपल सी डेफिनेशन मोशन की क्या हो सकती है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मोशन पे है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रही है तो वो रेस्ट पे है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। When an object is moving in a circular path, then it is called as circular motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तब हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जाम्पल है मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे मून है वो अर्थ के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जैसे हमने बिल्डिंग से कॉइन फेंका और वो सीधे नीचे गिरा स्ट्रेट में, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फिर है पीरियोडिक मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स द मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी एक मूवमेंट रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल पेंडुलम। पेंडुलम में एक आपने नीचे देखा होगा, एक घड़ी जैसा होता है, वो कभी टन 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 ऐसे आवाज़ उसमें से आती रहती है। फिर अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमन यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। पुराने समय में क्या होता था, जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे आने जाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, ट्रेन है, बसेस है, आपकी कार हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या ट्रांसपोर्ट है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो हेल्प करते हैं। लेकिन जो पहले के टाइम के लोग थे वो तो उस टाइम पे तो ये सब नहीं था, तो वो क्या यूज़ करते थे, उन्होंने बोट्स वगैरह डिज़ाइन कर रखी थी, जैसे ठीक है पानी में से जाने के लिए, और व्हील्स वगैरह इन्वेंट किए थे, जो वो कार्ट्स यूज़ करते थे ना, कार्ट्स आपको पता होगा, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें चलाने के लिए। एट स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी ह्यूमन डिज़ाइन स्टीम इंजन विच वॉज यूज इन ऑटोमोबाइल्स। फिर 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, उस टाइम पे ह्यूमन ने एक स्टीम इंजन डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद से ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह इसमें यूज़ होने लगी। अब हम बात करेंगे मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट क्या है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ, यूज़ ऑफ लेंथ, वंस फुट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अब पहले ये मेज़रमेंट तो पहले पुराने टाइम पे तो नहीं होंगे ना, एंशियंट टाइम्स पे। एंशियंट टाइम पे लोग क्या करते थे, अपने जो उनके पैर होते हैं उसको, फुट जो होते हैं उसके हेल्प से वो लेंथ ले लेते थे, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे हाथ हो गया, पंजा हो गया, फिंगर्स की हेल्प से वो मेज़रमेंट कर लेते थे कि ये इतना इतना है। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब जो लेंथ है वो मतलब वो कैसे मेज़र की जाती है, यूनिट की टर्म्स में मेज़र की जाती है। इट इज़ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी टू नोन क्वांटिटी। मेज़रमेंट है क्या, ये एक अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी का कंपैरिजन है। ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। एज वी सी अर्लियर टाइम पीपल यूजिंग फुट अदर बॉडी पार्ट्स विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे भी हमने पहले पढ़ा था कि जो पहले के टाइम के जो लोग थे वो अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। जो हर एक पर्सन के सेम बॉडी पार्ट्स तो नहीं हो सकते ना, सेम साइज़ तो नहीं हो सकता है, किसी का पैर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कैसा है, तो इसीलिए जो उनके मेज़रमेंट्स होती थी वो ज़्यादातर मतलब गलत आती थी, ठीक है, और जिसके बीच में फिर लड़ाइयाँ होती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को बनाया। अभी हम बात करेंगे है क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स। फॉर यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड अ कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिफॉर्म मतलब एक रहने के लिए जो साइंटिस्ट है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक चीज़ पे आके वो मतलब अपना एक चीज़ एक्सेप्ट की, जो ये मेज़रमेंट वाली चीज़ है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ये इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये है क्या,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, SI यूनिट ये सेटअप हुई। इस SI यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें क्या हुआ, सब मतलब जो लेंथ वगैरह है जैसे मीटर वगैरह इसमें हमें लेना है, सेंटीमीटर, ये सब इसमें मतलब बने रूल्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें बनी जो फिर पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की। इसमें क्या, जो SI यूनिट होती है लेंथ की, जो हम मेज़र कर रहे हैं उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। ईच मीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। हर एक मीटर के 100 इक्वल डिवीजन होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर्स। और ईच सेंटीमीटर इज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। और हर एक सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिविजन्स होंगे, बराबर 10 डिवीज़न होंगे जिसको हम बोलेंगे मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। और जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस जैसे हमें मेज़र करना होता है तो उसके लिए हमने किलोमीटर एक यूनिट बनाई है। अब हम बात करेंगे करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ की। स्केल मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जो स्केल होती है वो ऑब्जेक्ट के एकदम उसके साथ ही रहनी चाहिए, जो भी चीज़ हमें मेज़र करनी है, तभी हमारी जो लेंथ जो भी मेजरमेंट्स है लेंथ की वो एकदम करेक्ट आएगी। अगर स्केल टूटी हुई है और उसमें 0 मार्क जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है तो फिर कोई एरर आ सकता है, हमें हो सकता है करेक्ट लेंथ ना मिले। देन मेजरिंग कैन बी कैरिंग फ्रॉम डिफरेंट मार्क। फिर हम मेजरिंग कैसे करेंगे, या तो हम कोई और मार्क से मेज़र करेंगे, ठीक है। करेक्ट रीडिंग विल कम आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द फुल मार्क कंसिडर एज 0। While measuring through eye, the eye must be above the point where the measurement is to be taken. अगर हम आँखों से मेज़र कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो आईज़ है वो ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेज़रमेंट जिसकी ले रहे हैं वो उससे थोड़ी सी अबव होनी चाहिए, ताकि हम जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। इससे एक इम्पॉर्टेंट एरर आ जाता है अगर हम इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैरालैक्स एरर। इसमें क्या होता है, चेंज इन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। इसमें क्या होता है, जो भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो मतलब उसकी मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है जब हम उसको 2 अलग अलग व्यू से देखें। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग करके देखिएगा। एक पेंसिल रखना अपने सामने और उसको एकदम ऊपर से देखना और फिर नीचे से देखना, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग आएगा। हाउ टू मेजर कर्व लाइन लेंथ। अब हम बात करेंगे कि कर्व लाइन लेंथ को कैसे मेज़र करें। जो कर्व्ड लाइन आपको पता होगी ना क्या होता है, उसको कैसे मेज़र करें। अ थ्रेड और स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेज़र कर्व लाइन्स। कोई थ्रेड हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं कर्व लाइन को मेजर करने के लिए। वी क्रिएट नॉट ऑन थ्रेड एट कैप्टन बिगनिंग एंड ट्रेस। हम क्या करते हैं, थ्रेड के बिगनिंग में एक गांठ से बांध लेते हैं और उसको स्टार्टिंग प्लेस पे रख देते हैं और फिर पूरा जितना हमें मेजर करना है उसको थ्रेड को वहाँ तक रख लेते हैं। फिर उसके बाद उस थ्रेड को हम लेके मीटर स्केल पे मेजर कर लेते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें पढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।